Today is the sixth session of chapter number 13, and today we are going to start exercise 13.7. 13.7 सभी ने कोशिश किया है? All the 9 questions सभी ने ट्राई कर लिए सभी ने? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो मेरे साथ चेक करो whether you have done right or wrong. Find the volume of the right circular cones. रेडियस और हाइट दिया हुआ है, रेडियस एंड हाइट दिया हुआ है। सिंपल, जल्दी जल्दी निकालो। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फास्ट कैलकुलेशन। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, डू इट फास्ट विथ मी। ऑल्सो चेक द कैलकुलेशंस। नंबर 2, रेडियस, हाइट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पॉइंट हटाना। जल्दी से करो मल्टीप्लाई, काटिए, 0 से 0 गया। 154 सेकेंड, पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। What about question number 2? Find the capacity in liters. रेडियस दिया है, स्लैंटिंग हाइट, रेडियस दी हाइट दिया है, स्लैंटिंग हाइट। नाउ थोड़ा पाइथागोरस लगाना पड़ेगा और थोड़ा हमको लीटर में निकालना पड़ेगा। यहाँ हमारे पास सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है। सो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, निकालो जरा, पाइथागोरस लगाओ जल्दी जल्दी। यू हैव गिवन आर, यू हैव गिवन एल, कैलकुलेट एच। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। मेरी टेक्निक से करो चाहे आपकी टेक्निक से करो, ऐसे भी निकाल सकते हो, बहुत इजी, ऐसा चक्कर नहीं है। 625 माइनस 49 ज़्यादा, ये भी इजी है, ये भी इजी है। निकालिए, 24 आएगा, 24 स्क्वायर ना वो वैल्यू आएगी। एच इज इक्वल टू 24 आ गया। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच निकालिए, क्या आया? 1232 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय 1000, कितना आ जाएगा? लीटर। ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो 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 जल्दी देखो वापस से। आर दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, एच निकालना है। निकालो बच्चों, अंडर रूट करो, वैल्यू रखो। सेंटीमीटर क्यूब आया, सेंटीमीटर क्यूब आया। मीटर क्यूब आते तो क्या करते बताओ? अगर ये सेंटीमीटर क्यूब की जगह मीटर क्यूब होता तो क्या करते? 1000 से मल्टीप्लाई करते, लीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। मतलब समझने के लिए, अगर समझना हो ना बच्चों, तो 1 सेंटीमीटर छोटा, 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर का अगर छोटा सा आपके पास वो हो, वेजल हो, सिलेंडर हो, कोई है ना, कप जैसा हो, उसमें अगर 1000 कप भरो तो 1 लीटर होता है। समझ में आता है? और 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर है ना, 1 मीटर तो चौड़ा, हाँ, 1 मीटर ऊंचा, 1 मीटर लंबा। अगर कोई टंकी हो उसमें पानी भरो तो वो 1000 लीटर होता है। समझ में आता है ना, याद होता है ना? चलो अगला करो। यहां दिया हुआ है एच इज इक्वल टू दिस, एल इज इक्वल टू, निकालो आर। 13 स्क्वायर, जल्दी से, ये इजी है। 169 माइनस 144, जबानी याद करो। 25, 5 आंसर आ गया। फास्ट करो, फास्ट। 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, काटिए, डिवाइड बाई 1000, लीटर आ जाएगा। 11/35 लीटर आंसर। सर आप फास्ट कैलकुलेशन, आप मेरे साथ, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो गए, काफ़ी आपकी प्रैक्टिस हो गई, आपने मुझे बहुत अच्छा फॉलो किया है। नाउ यू हैव डेवलप ए ग्रेट कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। द हाइट ऑफ द कोन 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम दे रखा है। फाइंड द रेडियस, यूज पाई इज इक्वल टू दिस। क्या निकालना पड़ेगा अपने को? हाइट दे रखा है, रेडियस निकालना। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है।
हाइट दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, अब चक्कर यहां ये आर स्क्वायर का है, ध्यान रखना। अब ये कैलकुलेशन की मास्टरी चाहिए, यही कैलकुलेशन की अपने को मास्टरी करनी पड़ेगी। 3.14 बोला है, ध्यान रखना 3.14 लगाना है। चलो करो इसको। ये फायदा ये कि 3.14 को जब करोगे तो ये इसको काटोगे ना तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 2, डायरेक्ट कट रहा है। 157 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू होता है वो 314, तो जल्दी जल्दी कट जाता है। तो अपने पास आ गया 100 सेंटीमीटर, 100 का अंडर रूट निकालो 10, r इज इक्वल टू 10, बस यही तो पूछा है, और क्या हो गया उत्तर। फाइंड द रेडियस। Question number 4. If the volume of the right circular cone of height 9 centimeter is this, find the diameter. रेडियस निकलेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, डायमीटर आ जाएगा। लेकिन यहां पर इन्होंने क्या किया है, पाई रखा है, पाई से पाई कटेगा। वॉल्यूम, हाइट दिया हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 48 पाई, पाई से गया पाई, आर स्क्वायर इज इक्वल टू गया 48/3 इज इक्वल टू आ गया 16, आर इज इक्वल टू आ गया 4, डायमीटर आ गया 8। बच्चे लोग रेडियस निकाल के सोचेंगे मेरा आंसर सही है, नहीं, पूछा डायमीटर है। थोड़ा गलती नहीं करना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेकिन अच्छे से करना है ना बच्चों। क्लियर? करूं आगे, चलूं? क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। एक कॉनिकल पिट खड्डा, टॉप डायमीटर 3.5 मीटर और 12 मीटर डीप है। फाइंड द कैपेसिटी इन किलो लीटर्स। डायमीटर से बनाओ रेडियस, हाइट से उसको सब मीटर क्यूब आएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो लीटर आएगा। लेकिन अपने को कुछ करना ही नहीं, डायरेक्ट किलो लीटर पूछा है, पूछा ही किलो लीटर है। 1 मीटर क्यूब इज 1 किलो लीटर। इजी क्वेश्चन। डायमीटर से बनाया रेडियस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, करिए मल्टीप्लाई, चलो 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 फास्ट, काटो। 77/2 मीटर क्यूब आ रहा है, डू इट। तो 738.5 ही किलो लीटर है, बिकॉज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, लिख दो। स्मॉल एंड वेरी इजी क्वेश्चन, केवल डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय 2, फॉर्मूला रखा, कैलकुलेट किया। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6। द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज दिस। ओके, डायमीटर ऑफ द बेस दिया हुआ है, हाइट ऑफ द कोन निकालो, स्लैंटिंग हाइट निकालो, कर्व सरफेस एरिया निकालो। वाह भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। वॉल्यूम दिया हुआ है और डायमीटर दिया हुआ है, हाइट निकालना है। सबसे पहले तो डायमीटर से बनाओ रेडियस, फिर रख दो वैल्यू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू रखो, करो, एच की वैल्यू निकलेगी, निकालो निकालो, काटो, करो, एच इज इक्वल टू, सब काटना सीखो, काटना सीखो बच्चों, काटना सीखो। अगर किसी को दिक्कत आए तो वीडियो पॉज कर देना। एंड यू आर गेटिंग 16 into 3 48 सेंटीमीटर। ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस, इसको काटने में किसी को दिक्कत हो तो काटो, सीखो। अभी तक भी आपकी वीकनेस दूर नहीं हुई है तो और प्रैक्टिस करो। हाइट आ गई, बस ये तो पूछा है। फिर पूछा स्लैंटिंग हाइट, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच इज इक्वल टू 48, आर इज इक्वल टू दिस, करो इसको 2500 2500, एल इज इक्वल टू आ गया 50 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। ये मेरा पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, सभी बच्चों को आना चाहिए।
कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई नहीं कर रहा है अपने आप से तो गलती कर रहा है। देखने से नहीं सीखोगे, डू इट योर सेल्फ, ट्राई ट्राई ट्राई, ऐसे करते जाना है। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर। एवरी कैलकुलेशन 48 का स्क्वायर बी निकालो, 14 का स्क्वायर बी निकालो, करो मल्टीप्लाई, सब कुछ निकालो। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये कहाँ से ऐसे बुक में देख के, नहीं, लिखो, डू इट, डू द मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, फिर पाई आर एल भी निकालो। क्वेश्चन नंबर करेंगे 7। ए राइट ट्राइंगल ABC with side 5, 12 and 13 is revolved around the size 12 centimeter. Find the volume. एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसको अलग अलग साइड है, 5 भी है, 12 भी है, 13 तो हमेशा से हाइपोटेन्यूज ही होगा क्योंकि वो लंबा है। तो 12 के अराउंड उसको पकड़ के जरा उसका बना दो क्या, कौन, हाइट के उसके पकड़ के कौन बना दो। ऐसा कौन बनेगा, हाइट तो रह जाएगी 12, हाँ, बेस रह गया उसका, यही है ना, हाँ, बेस रह गया 5 और स्लैंटिंग हाइट तो हमेशा लंबी होती तो वो तो साइड में रह जाएगी। अब क्या कह रहा है, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, 100 पाई लिखो, 100 पाई यहीं छोड़ दो, समझना जरूरी है। 12 के अराउंड घुमाया है तो 12 की हाइट रह जाएगी। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। अगला 8th, ट्राइंगल जो है अगर वो 5 सेंटीमीटर के अराउंड अगर घुमाते हैं तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, एंड आपको दोनों का रेशियो निकालना है। पहले वाले में तो मैंने 12 के अराउंड घुमाया था, अब जरा मैं 5 के अराउंड घुमाता हूं तो मेरी हाइट हो गई 5 और मेरा रेडियस हो रहा है 12। स्लैंटिंग हाइट तो अभी भी 13 है। ये 13 था, मैं क्या चक्कर क्या पड़ा, ये 13 है, हाँ गड़बड़ क्या हुआ, ये 13 है, सॉरी 15 नहीं है, ये 13। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आ गया 240 पाई, पहले कितना आया था 100 पाई, बड़ा डिफरेंस आ गया। 100 पाई आया जब 12 के अराउंड घुमाया था तो, और 5 हाइट रखा तो बड़ा ज़्यादा वॉल्यूम आ गया। रेशियो निकालना है, 100/200 पाई, पाई से पाई कटा, 0 से 0 कटा। 5:12 is the ratio between the two volumes of that cons। अच्छा क्वेश्चन है ना बच्चों, कभी आ जाएगा तो डरोगे तो नहीं। चलो चलो, 100 पाई, सेकंड वाला इसको किया, 240 पाई, रेशियो निकाला, कट गया 5/12। लास्ट क्वेश्चन, ए हीप ऑफ व्हीट is in the form of cone whose diameter दिया हुआ है 10.5, height दिया है 3 मीटर, find the volume। if he is to heap to be covered by the canvas to protect it from rain, find the area of the canvas। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है। डायमीटर से बनाओ रेडियस, सबसे पहला काम तो ये गलती नहीं करना है। एच दिया हुआ है, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच निकालो। डू द कैलकुलेशंस, डू द कैलकुलेशंस। आ रहा है मेरे पास 86.625 मीटर क्यूब। फिर पूछा है कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, अब थोड़ा लफड़ा है एल का, तो मेरे को निकालना पड़ेगा एल। पाई इंटू आर, एल के लिए फॉर्मूला है, ये थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है, निकालो। ये थोड़ा कैलकुलेशन मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, बट यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट। ये थोड़ी कैलकुलेशन, सारी मैथमेटिक्स ही, और कुछ मतलब सिंपल वो बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स है। ये तो आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। सब थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा अपने को वर्क रहता है। ये कैलकुलेशन निकाली, उसके बाद कुछ नहीं है, फिर मल्टीप्लिकेशन है। ये मेरा कैनवास का एरिया आ गया। करो कैलकुलेशन।
चलो आगे भी पढ़ते हैं, आज फिनिश करेंगे। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, एरिया ऑफ द स्फीयर था 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर था 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर था 3 पाई आर स्क्वायर। नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, आर स्क्वायर नहीं है, आर क्यूब, 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, बस ये फॉर्मूला। और अगर हेमीस्फीयर है तो कुछ भी नहीं करना, 4 बाई 3 में 2 का भाग लगाओगे तो 2 बाई 3 पाई आर क्यूब। एग्जाम्पल नंबर 17 पे आ जाओ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 1.2, रेडियस, अच्छा ये नहीं किया, रेडियस 11.2 करो। चलो कैलकुलेशन, 4 बाई 3 पाई इंटू 11.2 को 3 टाइम करिए 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 करिए। चलो लंबी लंबी कैलकुलेशंस करो भैया, मज़ेदार तो यही है। आंसर सेंटीमीटर क्यूब। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल, ए शॉर्ट पुट, गोला जो आप खेलते हो, metallic sphere have the radius 4.9 centimeter. If the density of the metal is 7.8 gram per centimeter cube, find the mass of the shot put. सबसे पहले तो हम निकालेंगे वॉल्यूम, R इज इक्वल टू दिस 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। निकालो बच्चों, पॉइंट हटाया, इसका भी हटाया, इसका भी हटाया, 1000 आया। करो कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैलकुलेशन, यस 493 सेंटीमीटर क्यूब मेरा वॉल्यूम आ गया। अब मुझे वेट निकालना है, मास। फॉर्मूला क्या है मेरे पास? एक फॉर्मूला सभी ने फिजिक्स में पढ़ा है, आप भी पढ़ लो। D इज इक्वल टू एम अपॉन वी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये याद कर लो। तो m इज इक्वल टू हो गया D इंटू वी, डी दिया 7.8, मल्टीप्लाई किया ग्राम, ये ग्राम में आया। नाउ क्योंकि वो है उधर भी ग्राम में दिया होता 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर, को जरा इसको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो। 3.85 kg इज माय वेट ऑफ द स्फीयर। ये निकाला, ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 10। एग्जाम्पल नंबर 19, बस छोटा सा। A hemispherical bowl is a radius of 3.5 centimeter. What would be the volume of water it would contain? 2 by 3 pi r cube. 2 by 3 pi r cube. जल्दी से करो, फास्ट कैलकुलेशन। 2 by 3 pi r cube. डू फास्ट, देखना नहीं है, करना है, क्वेश्चन करना है, काटना है सब, जैसे मैं भी तो कर रहा हूं, देखो आपके लिए, आप भी कीजिए। 7 से इसको काटा, फिर 5 इंटू 2 10 हो गया, फिर ये 1 0 से 1 0 गया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो फिर 1 0 से 1 0 गया, फिर ये गया 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। चलेंगे, आज हम करने वाले लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस लॉन्ग चैप्टर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज। चलो कैलकुलेशंस, फाइंड द वॉल्यूम, उसका रेडियस दिया हुआ है। यहाँ एक थोड़ा सा चक्कर है, आप ध्यान रखना, यहाँ पॉइंट में और मीटर में। चलो देखते हैं। R इज इक्वल टू 7, 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। आंसर इज दिस 1437 and 1/3 centimeter cube for question number 1. For radius 0.63 मीटर, सबसे पहले मैंने बनाया इसको सेंटीमीटर। 0.63 रख सकता हूं, लेकिन अभी मैंने बना लिया। फिर 4/3 पाई आर क्यूब, 7 से इसको काटा, 3 से काटा, मेरे पास ये कैलकुलेशन। निकालो जल्दी से। 8 पहले इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों का आंसर आ गया सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब बनाने के लिए डिवाइड बाय
100 into 100 into 100, 3 times 60, तो 3 and 3, 1.05 मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली. गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, छोटा सा, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत अच्छे और बहुत ही इंटरेस्टिंग. लास्ट हमारी एक्सरसाइज चल रही है. सभी बच्चे मेरे साथ को नहीं छोड़ेंगे. जिस तरह से मेरे साथ आपने अभी प्रैक्टिस की है इतनी सारी, अब भी आपको मेरे साथ करनी है. फाइंड द अमाउंट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ द डायमीटर. कुछ भी निकालना, वॉल्यूम निकालना है बस, कोई बड़ी बात नहीं है. या लीटर में निकालेंगे, हाँ लीटर में निकालना पड़ेगा. ओके 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 ओके. ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, लेकिन अपने को पानी कितना हटाता है यानी उसकी कैपेसिटी वो निकालना पड़ेगा, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. वॉल्यूम निकालो, लीटर में कन्वर्ट करो. डायमीटर दिया है क्या? अच्छा, डायमीटर दे रखा है, वेरी गुड. डायमीटर देगा, रेडियस बनाओ. गलतियां नहीं होनी चाहिए. लिखना डाई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. 88 इंटू 2 सही है. 88 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 14 डिवाइड बाई 3. ठीक है, ये निकाला 176 दिस. ये आ गया मेरे पास सेंटीमीटर क्यूब. ये आंसर है. ओके, बाकी तो मैं सोचता हूँ जहाँ तक इन्होंने पानी हटाने को बोला है तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो आपको करना पड़ेगा डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा. तो यहाँ पर आपको वापस से एक और डिवाइड बाई 1000 भी करना पड़ेगा. सो यू विल गेट समथिंग अराउंड 111.498 एंड 2/3 लीटर. ऐसे लिखना पड़ेगा. लीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 1000. दूसरा क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है, मीटर में सबसे पहले सेंटीमीटर बनाया, फिर रेडियस निकाला, 4/3 पाई आर क्यूब किया. करो आप भी. ये सेंटीमीटर क्यूब, इसको बनाया मीटर क्यूब. ठीक है. अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको वापस से 1000 में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4.851 लीटर. 4.851 लीटर. छोटे छोटे क्वेश्चन करते जाओ. पहला अपन ने ये किया, वॉल्यूम निकाला, सेंटीमीटर क्यूब में आए तो उसको ज़रा लीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि फॉर्मूला है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर. तो यहाँ मैंने 1000 का डिवीज़न किया. यहाँ मेरे पास मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया पहले इसको. जब मीटर क्यूब में आ गया तो मैंने इसको 1000 से किया. नहीं तो यहाँ भी मैं निकाल सक रहा हूँ. यहाँ पे आप कुछ नहीं करो, सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ था, यहाँ पर भी 1000 का डिवाइड कर दो तो 4.851 लीटर आपके पास आ जाएगा पानी. ये भी अच्छा आइडिया, ये भी अच्छा आइडिया. चलेंगे क्वेश्चन नंबर करेंगे 3. डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल दिया हुआ है. व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, इज द डेंसिटी. क्या है यार, डायमीटर दिया है, रेडियस बनाओ, वॉल्यूम निकालो, फिर फॉर्मूला लगा दो. D इज इक्वल टू R इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू, मेरे पास आया 38.808 सेंटीमीटर क्यूब. D इज इक्वल टू M/V. D इज इक्वल टू 8.9 मल्टीप्लाई किया ग्राम. बहुत इजी क्वेश्चन. सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स. D is equal to M/V. I am getting the answer. Question number 4. A diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. What fraction of the volume of the earth is the volume of the moon? Diameter of the moon is 1/4.
तो डायमीटर मान लिया d है, तो अर्थ का डायमीटर है 4d, तो रेडियस ऑफ द मून है d/2, अर्थ का रेडियस हो गया 2d, वॉल्यूम ऑफ द मून 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ पाई आर 4/3 पाई आर क्यूब। ये d/2 था तो d स्क्वायर d³/8 हो गया, ये 2d था तो 8d क्यूब हो गया। अब रेशियो निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द मून वर्सेस वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, इससे ये कटा, फिर आया d³/8 इंटू 1/8d³, ये दोनों भी कटेगा, रेशियो आया 1/64। छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, समझ के कर लो। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन सबको करना है। वेरी वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.2 सेंटीमीटर होल्ड। हेमिस्फेरिकल डायमीटर है, 2/3 पाई आर क्यूब करना है, डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस में कन्वर्ट करो, फिर सेंटीमीटर, इसको लीटर में निकालना है, सेंटीमीटर क्यूब आएगा, फॉर्मूला लगाना है। डायमीटर रेडियस 2/3, हेमिस्फीयर मत भूलना, 2/3 पाई आर क्यूब। कैलकुलेट करो, पॉइंट हटाओ तीनों का, ये आया मेरे पास, करो करो, ये आया सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे निकालना लीटर में, डिवाइड बाय 1000, 0.303 लीटर। छोटा सा क्वेश्चन लेकिन बच्चे गलती कर सकते हैं, इसीलिए कैलकुलेशंस करो। छोटे छोटे क्वेश्चन से, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है, फिर भी बच्चे गलती करते हैं। कभी हेमिस्फीयर है तो 4/3 लगा दिया, कभी r³ की जगह r² लगा दिया, है ना, गलतियां करते हैं। फिर कभी डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट नहीं किया, कभी कैलकुलेशन मिस्टेक किया, हाँ, फिर कभी लीटर में कन्वर्ट करने में भी गलती कर जाते, बहुत सारी जगह गलती करने की, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो नहीं होगी। 6th question. A hemispherical tank is made up of iron steel of 1 centimeter thick. If the inner radius is this, find the volume of the iron used to make the tank. Okay. इनर रेडियस 1 है मीटर और थिकनेस है 1 सेंटीमीटर। हमको निकालना है उसका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। ओके, सबसे पहले तो इनर रेडियस, आउटर रेडियस 1 सेंटीमीटर जोड़ना है, तो 100 + 1 इज इक्वल टू 101 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.01 मीटर। सबसे पहले ये, फिर अपने को निकालना है वॉल्यूम, तो 2/3 पाई r³ में क्या है, बाहर r³ करो, बाहर वाला रेडियस माइनस अंदर, दोनों वो बाहर वाले का वॉल्यूम और अंदर वाले का वॉल्यूम निकालोगे तो एग्जैक्ट जो आयरन यूज होने वाला वो आ जाएगा। करिए, थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है, करो, अच्छी कैलकुलेशन है। 1.01 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, ये आएगा, आपस में काट जो भी 44/20, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लो, ये आंसर आ जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको क्यूब लिख दो, गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। सरफेस एरिया दे रखा है 4 पाई r² दे रखा है, r² निकालिए, r निकालिए, 4 पाई r² दिया हुआ है, r² निकालो, 7/2, 7 7 49/4 आ रहा है, 49/4 आ रहा है, तो 7/2 का होल स्क्वायर, r इज इक्वल टू 7/2 वॉल्यूम 4/3 पाई r³, 490 39/3, आंसर इज 179 2/3
सेंटीमीटर क्यूब इज योर आंसर। बहुत देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आने जैसा है। सरफेस एरिया दिया हुआ है, आर निकाला, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब रखा, वॉल्यूम निकाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। एंड टुडे आई एम क्लोजिंग द चैप्टर and you do all this question, remaining question, and do what all the questions up to exercise 13.8 सारे क्वेश्चन करना है बच्चों। और ये एक्सरसाइज में कोई आप मतलब गलती भी नहीं होनी चाहिए एग्जाम में। तो सारे क्वेश्चन को क्या करोगे, एक बार वापस से करोगे, फिर क्या करोगे, सारी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस आपने किए ना एग्जाम्पल सहित, उनको क्या करोगे, आपकी एक होमवर्क की कॉपी बनाइए, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में यू डू ऑल द क्वेश्चंस एंड आई थिंक यू विल डेवलप ए ग्रेट कॉन्फिडेंस। कभी भी आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी और आपको बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। ओके।